नमस्कार आदाब। सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है सभी बच्चों का इस आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स पर और डियर लर्नर्स की इस प्यारी सी क्लास हिंदी की क्लास पर। मैं हूं शशांक तिवारी। मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं सीडीपी और हिंदी की बहुत ही बेहतरीन क्लासेस। सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। आइए सभी लोग एक बार जुड़ जाइए। क्लास शुरू होने के पहले सभी लोग इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। क्लास की शुरुआत में हम बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए। सीटेट का जो कोर्स है, सीटेट का जो पैटर्न है, उसके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं हिंदी की क्लासों को। तो सबसे पहले क्लास शुरू करने के पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपने इस कुछ कोर्स के बारे में, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का कोर्स है। मैं रोज आपको बताता हूँ। ये 5 नवंबर से शुरू हो रहा है, 45 दिन में पूरा हो जाएगा। एग्जाम के पहले पहले सारी चीज़ें मिलेंगी, संपूर्ण आपको कोर्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद पीडीएफ विद आंसर मिलेंगे, हैंड रिटन क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेशंस होंगे जो कि पूरी की पूरी चीज़ें कराई जाएंगी मेरे यानी शशांक के द्वारा। और 500 रुपये में ये कोर्स है, 50% ऑफ के साथ में। आगे चलते हैं। ये हो गई इन्फॉर्मेशन। फिर ये सारे के सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं मेरे से, अपनी बात कर सकते हैं, करियर से रिलेटेड कोई भी बात को बता सकते हैं। सभी बच्चों का उत्तरदायित्व तो है, आप अगर हमारे लिए कुछ करें तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और जो भी बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ताकि आपकी क्लासेस सुचारू रूप से चलती रहें। ठीक है। आप हमसे कोर्स के लिए बात कर सकते हैं इस दिए हुए मेरे पर्सनल नंबर पर, जो कि है 9219170888। ये नंबर है मेरा यानी शशांक तिवारी का। तो यहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं और कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज का गद्यांश। गद्यांश नंबर 5। ये जो गद्यांश है ये सीटेट 2019 पर जूनियर, जिसको आप कहते हो 6 to 8 लेवल पर पूछा गया था। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है और बहुत बार पूछा जाने वाला है। जैसा कि मैं हर बार यही करता हूं कि कोई भी अगर पैसेज है उसको पढ़ने के पहले मेरी एक रिकमेंडेशन होती है कि सभी बच्चे जो भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं सभी के सभी एक बार क्वेश्चंस पर नज़र जरूर डालें। याद रखिएगा, अगर इस तरीके से आप चलते हैं तो आपको एग्जाम पर सफल होने से या गद्यांश में 15 में 15 लाने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले पढ़ने के पहले क्या करना होगा, तो आप कहेंगे पढ़ने के पहले हमको ये देखना होगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चे वो क्या दिए गए हैं। तो आप कहेंगे ठीक बात है। नंबर 1, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1, उस शब्दों को पहचानिए जो शेष से भिन्न है। ये तो हो गया हमारा व्याकरण का प्रश्न, आप इसको तुरंत भी उत्तर दे सकते हैं। दूसरा हो गया किस दौड़ को अंतहीन माना गया है, ये हमको पता चलेगा पैसेज से। अगली बात हो गई धन और उपार्जन में कौन सी संधि करने से क्या शब्द बनेगा। संधि अगर करेंगे तो क्या शब्द बनेगा, तो यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह भी लगा सकते हैं कि धन और प्लस उपार्जन अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा। अगला चौथा नंबर है आज का पूरा जीवन दर्शन बदल गया है, उक्त कथन का आशय क्या है, ये हमें पढ़ के पता चलेगा। अगला है प्राचीन समय में जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या माना जाता था, ये बात हमको कैसे पता चलेगी, तो आप कहेंगे हमको पता चलेगी ये गद्यांश को पढ़ के। और ये जो बात है ये ग्रामर से संबंधित अर्थ नहीं है, जघन्य का अर्थ नहीं है। अगली अगर हम बात करें 7वां नंबर जो प्रश्न है, हमारे मानवीय संबंध पीछे छूटने का क्या कारण है, हमको गद्यांश बताएगा। मानसिक तनाव की व्याधियों का कारण लेखक ने क्या माना है, ये हमको गद्यांश बताएगा। मतलब यहाँ पर हमने प्रश्नों पर एक नज़र डाल ली है और अब हम चलेंगे अपने गद्यांश पर और गद्यांश को पूरी तरीके से हम पढ़ेंगे। 1 मिनट जरा आप रुक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहले बच्चे पहले ध्यान से सुनिए, बड़ी तसल्ली से। इस पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कि 5 के 5 प्रश्नों के उत्तर आपको इसको पढ़ते पढ़ते मिल जाने चाहिए। शुरू करते हैं। तो देखिए शुरुआत में ही लिखा हुआ है, हमारे देश में एक ऐसा भी युग था जब नैतिक और आध्यात्मिक विकास ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य माना जाता था।
तो पहला ही प्रश्न मैंने कहा था कि प्रश्न को पढ़ के चलिए। देखिए यहाँ पर जैसे ही यहाँ से शुरू किया आपने, तो जीवन का एक यश, जब नैतिक और आध्यात्मिक विकास को ही, ये आप देख रहे होंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये देखो ये एक मिनट कहाँ से कहाँ तक, तो आप कहेंगे हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं। लिखा नैतिक और आध्यात्मिक विकास को ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य माना जाता था। नीचे आ जाओ और पहुँच जाओ तुरंत से प्रश्न में, जो हम कह रहे थे कौन सा है, प्राचीन, हाँ ये देखो 5वां नंबर देखो, प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या माना जाता है। तो पहले नंबर में ये लिखा है नैतिक और आध्यात्मिक विकास, जो कि अभी आप पढ़ के आए हैं। आध्यात्मिक और सामाजिक ऐसी कोई बात नहीं है, आर्थिक तो कोई बात ही नहीं है, और जीवन दर्शन में परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात अभी नहीं की गई है। तो अंतिम लक्ष्य क्या, वास्तविक लक्ष्य क्या माना जाता था, नैतिक और आध्यात्मिक विकास को ही। तो एक प्रश्न का उत्तर मिल गया। मेरे तरीके से करेंगे प्यारे बच्चे, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गद्यांश पहली बात तो निपटेगा, ऊपर से 15 पर 15 की संभावना पक्की और पक्की हो जाएगी। इसलिए याद रखिएगा, कभी भी कोई भी बालक अपना तरीका यहाँ पर ना लगावे, क्योंकि इससे आप इसको गलत भी कर सकते हैं। इसलिए आप मेरे तरीके से चलें और ऐसा भरोसा रखें, हम आपको जो भी आप चाहते हैं पूरे के पूरे नंबर दिलवाने में यहाँ पर समर्थ हैं। आगे पढ़ेंगे, अहिंसा की भावना सर्वोपरि थी, मतलब हमको हिंसा नहीं करनी, अहिंसा की भावना सर्वोपरि थी। आज पूरा जीवन दर्शन ही बदल गया है, सर्वत्र पैसे की हाय हाय तथा धन उपार्जन मुख्य ध्येय हो गया है, भले ही धन उपार्जन के तरीके गलत ही क्यों ना हो। अब देखो एक आपके सामने प्रश्न ये भी था, क्या, ध्यान से देखना, चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न आपके साथ में था क्या, कि आज पूरा जीवन दर्शन बदल गया, उक्त कथन से आशय क्या है। आज समय बढ़ने की दिनचर्या बदल गई, ऐसी कोई बात नहीं है वहां पर। आज जीवन में परिवर्तन आ गया, ये तो वही बात आप ऊपर वाली कर रहे हैं। आज जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है, या जीवन संपूर्ण, तो बदलना नहीं, ये देखो कहता है कि आज संपूर्ण जीवन के आज प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है। पीछे लिखा था व्यक्ति पैसे के पीछे मारा घूम रहा है, पैसे के पीछे हाय हाय लगा कर रखा है। तो आज जीवन के प्रति दृष्टिकोण चेंज हो गया है, इसीलिए पूरा जीवन दर्शन ही बदल गया है। तो तीसरा नंबर सही है। अब वहां से आपको समझना पड़ेगा, ऐसा कोई भी जो चीज है वो उस प्रश्न में तो दी नहीं गई है। आगे आ जाइए, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि फिर क्या लिखा हुआ है, इसका सबका असर जीवन के प्रतिदिन, मनुष्य के प्रतिदिन के जीवन में पड़ रहा है। समाज का वातावरण दूषित होता जा रहा है, इसके सबके कारण मानसिक शारीरिक तनाव, खिंचाव, व्याधियां पैदा हो रही हैं। क्यों पैदा हो रही हैं, क्योंकि वातावरण, समाज का वातावरण दूषित होता जा रहा है। इस कारण, इसीलिए इन सबके कारण, किसके कारण, समाज के वातावरण के दूषित होने के कारण। देखो एक ऐसा भी आपके सामने प्रश्न था, कौन सा प्रश्न था जरा हम देख लेते हैं। हमारे पास प्रश्न था, ये देखो मानसिक, 8 नंबर, मानसिक तनाव की व्याधियों का कारण लेखक ने क्या माना है। दो, चोरी डकैती माना है, पर्यावरण प्रदूषण माना है, किसी प्रकार धन कमाने की इच्छा माना है, कि एक दिन दौड़ते रहना, ये तो बिल्कुल गलत है। चोरी डकैती की बात यहाँ पर आई ही नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण नहीं है, देखो क्या लिखा हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण लिखा हुआ है क्या, तो आप कहोगे पर्यावरण प्रदूषण नहीं, बल्कि कौन सा प्रदूषण लिखा हुआ है, तो वातावरण, समाज का वातावरण दूषित हो गया है। क्यों, क्या दूषित हो गया है, तो कारण इसके क्या हैं, तो ऊपर वाले आप यहाँ से लेकर के जो मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया है, समझिएगा बात को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ने में आपको एक ही बात केवल समझ में आई होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप कहेंगे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सब पैसे के पीछे लगे हैं, धन उपार्जन। यहाँ पर भी देखो गलत तरीका हो, सही तरीका हो, यानी यहाँ पूरे में धन की ही बात हुई है। बड़े तसल्ली से समझिएगा भाई, समाज का वातावरण दूषित हो गया, मानसिक व्याधियों का कारण क्या है, समाज का वातावरण दूषित कैसे हुआ है, क्योंकि आदमी पैसे के पीछे इस प्रकार से लगा है, कमाना चाहता है, चाहे तरीका अच्छा हो, चाहे गलत हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमको पैसा चाहिए। तो इसीलिए उस प्रश्न पर अगर आ जाएं तो वो प्रश्न कहता है कि मानसिक तनाव का कारण क्या है, तो आप तीसरे नंबर को सही करेंगे कि किसी भी प्रकार धन कमाने की इच्छा, धन चाहिए और वो चाहे जिस प्रकार से आए, और यही क्या है, तो मानसिक तनाव और व्याधियों का यही तो कारण है। क्यों, क्योंकि धन कमाना है, अब वो चाहे जिस भी प्रकार से आए, बाकी समस्त जो
आपके ऑप्शन हैं वो एक तरफ से गलत हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे बताओ, अगर कोई बच्चा वहाँ पर अगर वातावरण प्रदूषण की बात करके आता तो वो पर्यावरण प्रदूषण लगा देगा। अरे भैया, पर्यावरण प्रदूषण नामक यहाँ पर कोई बात ही नहीं की गई है। कहा गया है समाज का वातावरण प्रदूषित हो गया, ना कि पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। समाज का वातावरण प्रदूषित होने का मतलब होता है कि लोगों की मानसिकताएं प्रदूषित हो गई हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि धन किस प्रकार से कमाया जा रहा है, उनको मतलब इस बात से है कि धन कमाया जा रहा है कि नहीं कमाया जा रहा है। तो पर्यावरण प्रदूषण जैसी तो कोई बात ही नहीं है ना। एक दिन दौड़ते रहना नहीं, चारों तरफ दौड़ते रहना, चारों तरफ कमाना चाह रहा है। इस प्रकार की जो बातें हैं वो यहाँ पर की जाती हैं। देखो आगे बढ़ेंगे और आगे की बात करेंगे। यहाँ से आते हैं, यहाँ से, आज आदमी धन के पीछे अंधाधुंध दौड़ रहा है। देखो एक लिखा था, प्रश्न आया था, किस दौड़ को अंतहीन माना गया? पहले और आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। 5 रुपए मिलने पर 10 और 10 मिलने पर 100 और 100 मिलने पर 1000 की लालसा वह इस अंधी दौड़ में शामिल है और इस दौड़ का कोई अंत नहीं है, यानी अंतहीन है। अब आ जाओ पीछे, क्या अंतहीन है? तो पैसे का लालच या पैसे कमाना। देखो 5 मिलेगा तो 10 मांग रहा है और 10 मिलने पर 100 और 100 मिलने पर 1000 की जो लालसा है, यही तो अंधी दौड़ है और ये इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। तो बताओ कौन सी दौड़ अंतहीन है? तो आप कहोगे पैसा कमाने की दौड़, यही बात तो बता रहा है। अब आपको यहां पर समझना पड़ेगा, लिख के थोड़ी ना देगा। आप देख रहे हो 5 मिले तब 10 मांग रहा है और 10 मिले तब 100 मांगता है और 100 मिल जाए तो 1000 मांगता है और इसी दौड़ में दौड़ रहा है और इसका कोई अंत नहीं है। तो बताओ किस दौड़ को अंतहीन माना गया? तो आप कहोगे धन कमाने की दौड़ को। आ जाइए, लिखा है किस दौड़ को अंतहीन माना गया है? अपने पराये नहीं, आगे बढ़ने की नहीं, वास्तविक लक्ष्य पाने की नहीं, किसी भी प्रकार धन कमाने की जो दौड़ है ना, इसी को क्या माना गया है? तो आप कहोगे इसी को उसने अंतहीन दौड़ माना है। मैंने बार बार बताता हूं कि समझना पड़ेगा, सीटेड आपको हलवा प्रश्न नहीं देता है। कौन सी दौड़ को अंतहीन माना गया है? तो आप कहोगे पैसे कमाने की दौड़, क्योंकि इसके पीछे बात जो हुई है वो यही हुई है कि 5 मिले तो 10 चाहिए, 10 मिले तो 100 चाहिए और 100 मिले तो 1000 चाहिए। धन की इस दौड़ में पारिवारिक मानवीय संबंध पीछे छूट गए हैं। तो मानवीय पारिवारिक संबंध क्यों छूट गए हैं? धन की दौड़ के चक्कर में। आ जाओ, प्रश्न है आपके पास में, कौन सा प्रश्न है देखेंगे। ये तो हो गया है, आगे आ जाइए। ये देखो लिखा हुआ है, प्रश्न लिखा हुआ है कि हमारे मानवीय संबंध पीछे छूटने का कारण क्या है? धन कमाने की व्यवस्था नहीं, धन कमाने की इच्छा नहीं, धन कमाने की अंधी दौड़ नहीं, धन कमाने की जो लालसा है। देखो बात तो यही की गई है, मानवीय संबंध, लालसा नहीं, धन कमाने की अंधी दौड़। क्योंकि यहाँ पर बात क्या की गई है कि भैया आदमी क्या कर रहा है? तो अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। पीछे आके हम पढ़ेंगे एक बार, लिखा हुआ है अंधी दौड़ में शामिल है। तो बताओ ये अंधी दौड़ ही तो है। तो बताओ पारिवारिक संबंध की इस धन की इस दौड़ में, धन की किस दौड़ में? तो धन की अंधी दौड़ में। हम लालसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, दिमाग लगाइएगा। यहां पर कहा गया है कि धन की इस दौड़ में, और इसका संबंध किससे है? तो अंधी से है। धन की अंधी दौड़ में सभी पारिवारिक संबंध पीछे छूटते जा रहे हैं। तो इसका भी आपको याद रखना है। तो बताओ कौन सा सही करोगे? तो आप कहोगे हम सही करेंगे धन कमाने की अंधी दौड़। भाई धन कमाने की व्यवस्था नहीं, धन कमाने की इच्छा नहीं, धन कमाने की लालसा नहीं, धन कमाने की कौन सी दौड़? तो आप कहोगे अंधी दौड़। ठीक है बात, दिमाग लगाते रहना, अदरवाइज प्रश्न जो है गलत हो जाएगा। अब देखो आप देख रहे हैं कि समस्त प्रश्न खत्म हो गए हैं। पहले प्रश्न में आ जाओ, पूरा पैसेज पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। लिखा है निम्न में से कौन सा भिन्न है? न्याय का अन्याय ये क्या है? विपरीत। उचित का अनुचित क्या है? विपरीत। सत्य का असत्य क्या है? विपरीत। माने 3 में पहला एक है, दूसरा वाला विपरीत है, यानी ये सब के सब अपोजिट शब्द लिखे हुए हैं और चोरी डकैती समानार्थी शब्द हैं। तो यही क्या हो जाएगा? इससे भिन्न हो जाएगा। तो बस यही सही हो गया भाई, भिन्न ही तो ढूंढना है जो अलग हो। आगे आ जाओ, देखो तीसरा नंबर कह रहा है कि धन उपार्जन संधि करने पर क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा धन और प्लस उपार्जन। गुण संधि का देखो कि नियम होता है कि अगर कभी भी आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है। ये क्या है?
तो आप कहोगे ये गुण संधि का क्या है, एक नियम है। यहाँ पर वही हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो ना के बाद में क्या लगा है, छोटा आ, और यहाँ क्या है, छोटा ऊ। तो जब आ के बाद ऊ आया तो क्या बन गया, ओ। तो कर दो तो क्या हो जाएगा, तो बनेगा धनु और पार्जन। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा धनुपार्जन। तो बताओ कौन सा सही हो जाएगा, तो आप कहोगे धनुपार्जन 1 नंबर। बाकी सब धनुपार्जन नहीं, धनुपर्जन नहीं, धनुपर्जन नहीं, सब गलत है। तो आई होप सारे के सारे प्रश्न सॉल्व हो गए हैं। देखो ये लिखा है जघन्य। जघन्य शब्द का अर्थ नहीं है, देखो जघन्य कहते हैं कि उसने जघन्य अपराध किया है। तो जघन्य अपराध का मतलब क्या होता है, जघन्य अपराध का मतलब होता है ऐसा अपराध जो निंदा करने योग्य, निंदित सही है। जो निकृष्ट माने नीच है, भाई जघन्य अपराध करने का मतलब जो नहीं होना चाहिए वो है। और त्याग देने योग्य, तो जो जघन्य अपराध करेगा वो कैसा होता है, तो आप कहोगे वो त्याग देने योग्य होता है। और जांग से जघन्य का कोई भी संबंध प्यारे बच्चे है ही नहीं। जांग से जघन्य का क्या ले देना, जघन्य माने जांग होती ही नहीं है। तो लिखा है जघन्य शब्द का अर्थ नहीं है। अब दिमाग अगर लगाओगे तब तो पता चलेगा, अदरवाइज गलत कर जाओगे। भाई जघन्य का जांग से क्या लेना देना है, कुछ लेना देना नहीं है। जांग और बात है, जघन्य और बात है। जघन्य का मतलब होता है ऐसा अपराध जो क्षमा करने योग्य नहीं है। जो क्षमा करने योग्य नहीं, वो निंदा करने योग्य है, निंदित भी है। वो निकृष्ट माने नीच काम भी होगा तभी तो क्षमा करने योग्य नहीं है। और त्याग देने योग्य, तो जो नीच काम करेगा उससे त्याग दिया जाएगा। तो जघन्य का मतलब ये तीनों हो जाएंगे, और बाकी जांग से कोई भी संबंध इसका नहीं है। अब देखिए आपने देखा कि पूरा पैसेज पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब अगर मान लो आपने प्रश्न ना पढ़े होते तो पहले आप पूरा पैसेज पढ़ रहे होते। पैसेज जब पूरा पढ़ जाता फिर आप प्रश्न ढूंढ रहे होते तो आपको वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। तो प्रश्न पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि इसके बाद तो 3 प्रश्न क्या हैं, ग्रामर के हैं, व्याकरण के हैं, तो फिर हमें पूरा पैसेज पढ़ने की आवश्यकता क्या है जब हमारे 5 हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप पूरे पैसेज को पढ़ के इस पर आराम से अंदाज़ा लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आप इन वीडियोस को देखकर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। मेरी भगवान से यही कामना है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका एक उत्तरदायित्व तो होता है कि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप हमको अप्रिसिएट जरूर करें। यानी आप क्या करें, अगर आपको पसंद आया है तो फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारी खुशी जो है वो दोगुनी हो जाती है। बाकी आपके हाथ में है। जो भी नए हमारे साथ साथी, जो भी बहन भाई जुड़े हैं, सबके सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और ऐसी वीडियोस को पाने के लिए आप एक कमेंट छोड़ेंगे, अप्रिसिएट जरूर करेंगे। आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल मैं आपको नए नए वीडियोस के साथ में ऐसे ही मिलता रहूँगा। कल का जो वीडियोस होगा, अगला जो वीडियोस होगा वो हिंदी पेडागोजी से संबंधित होगा। लगातार 5 जो वीडियो अब आने वाले हैं वो हिंदी पेडागोजी से होंगे। आज का वीडियो और एक और आगे वाले में एक और गद्यांश आएगा, उसके बाद 5 पेडागोजी के वीडियोज़ आएंगे और फिर 5 गद्यांश के वीडियोज़ आएंगे। एग्जाम तक सारा का सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो इससे निश्चिंत रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।